तो यहाँ पे हमारी 16 कैमरे की सिस्टम लगी हुई है। तो यहाँ पे हमारे सारे कैमरे को अंदर लाइनिंग आ रही है, आप देख सकते हो। तो आज हमें इसका ही प्रॉब्लम सॉल्व करना है। हम दूर से देखेंगे तो सही दिखेगा, लेकिन नज़दीक से आएंगे तब हमको पता चलेगा कि कितनी लाइनिंग है। ये देखो, ये काउंटर का है हमारा कैमरा, लेकिन यहाँ पे कुछ शो ही नहीं हो रहा, आप देख सकते हो। ये देखो, इसी तरीके से आप देख सकते हो सारी जगह पे हमारे कैमरे लगे हैं। तो सारे कैमरे के अंदर इस तरीके की लाइनिंग आ रही है। और ये हमारा मेन है, ये देख लो। इसका तो अभी ही हमने नया केबल ही नाखा है और दोनों बाजू हमने बलून लगाया है। तो ये देख लो, आज इसका हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आएंगे पावर सप्लाई के पास। तो यहाँ पे 2 पावर सप्लाई लगे हैं, लेकिन यहाँ पे 16 कैमरे हैं। लेकिन आप देख सकते हो पावर के अंदर वायर कितने ज़्यादा लगे हुए हैं। ये देखो, यहाँ पे हमने प्लस वाला वायर हमने यहाँ से निकाल लिया है पावर सप्लाई के अंदर से, फिर भी यहाँ पे हमारा कैमरा शो हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसे इस वायर से अलग करेंगे। ये देखो, जैसे हमने अलग किया, यहाँ पे हमारा कैमरा बंद हो चुका है। इसका मतलब है हमारा यहाँ से और यहाँ से कनेक्ट है वायर, क्योंकि हमारा एक वायर अभी यहाँ पे कनेक्टेड है। तो ये देखो, यहाँ से हमने सारे वायर को रिमूव कर दिया, जितने भी पावर आ रहे थे। तो यहाँ पे हमारे कुछ कैमरे बंद हो चुके हैं। तो यहाँ जितने वायर हमने निकाले उतने सारे कैमरे बंद हो चुके। और अब हमने यहाँ पे सेपरेटली एक पावर सप्लाई है हमारा 8 चैनल का, उस पर एक ही वायर का पावर हमने लगाया है, जो प्लस और माइनस। तो ये देखो, यहाँ पे हमने रखा। अब आपको कैमरे का रिजल्ट दिखाते हैं, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हमारा। तो ये देखो, अभी भी लाइनिंग आ रही है। हमने सेपरेट जो पावर सप्लाई लगाया है, फिर भी हमारी लाइनिंग इसमें आ रही है। अब हम ये वाला पावर सप्लाई को बंद करते हैं। तो ये देखो, हमने इसे बंद किया। तो हमने जैसे ही बंद किया, हमारा कैमरा एकदम सही हो गया। आप देख सकते हो यहाँ पे, इसका रिजल्ट देख लो। अब हम जैसे ही इसे लगाते हैं, ऐसे ही हमारे कैमरे के अंदर लाइनिंग आना स्टार्ट हो जाती है। ये देखो, हमने वापस लगाया इसे। तो ये देखो, फिर से हमारी लाइनिंग स्टार्ट हो चुकी है। इसका कारण हम बताएंगे आपको। तो ये देखो, सारे वायर यहाँ पे भी दूसरे पावर सप्लाई के अंदर कनेक्ट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब ये जितने भी वायर है, सारे वायर को हम अलग कर देंगे और सारे वायर का प्लस और एक माइनस ले लेंगे। जो 5 कैमरे के वायर है, आप देख सकते हो कितने सारे वायर हैं ये। तो हम सारे वायर को अब खोलने वाले हैं ये, और सबको एक एक प्लस और एक एक माइनस देने वाले हैं। और इसी तरीके से बाद में हम आपको इसका रिजल्ट दिखाएंगे। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ पे हमने सारे वायर को अलग किया हुआ है और यहाँ से हमने सेपरेट एक कैमरे को प्लस और माइनस दिया हुआ है। ये देखो, और इसका रिजल्ट देखो, आप देखोगे। तो यहाँ पे हमने सेपरेट एक कैमरे को प्लस और माइनस दिया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कंप्लीट रिजल्ट दिख रहा है। तो अब इस तरीके से हम 1 बाय 1 सारे कैमरे टेस्टिंग करेंगे, चेक करेंगे, और इसके बाद हम सारे वायर को पावर सप्लाई के अंदर कनेक्ट करेंगे। तो अब हमें सारे वायर को 1 बाय 1 जो वायर है उसके अकॉर्डिंग सारे वायर को टेस्ट करना है, कैमरे को टेस्ट करना है। इसके बाद लास्ट में हम पावर सप्लाई को कनेक्ट करेंगे। तो ये देखो, यहाँ पे हमने जो 8 कैमरे हैं हमारे, तो 8 के प्लस और माइनस हमने ले लिए और इस तरीके से 4-4 की पेयर बना दी। ये 4 हमारे और ये 4 हमारे प्लस है, और ये 2 4 हमारे 4-4 माइनस है। और जो एक्स्ट्रा के हमारे जो वो प्लस थे, उसे यहाँ से कटिंग कर दिया। चलो अब हम इसे पावर सप्लाई के अंदर लगा के देखते हैं कि हमारा कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी सारे कैमरे बंद है। तो अब हम इसे पावर सप्लाई के अंदर प्लस और माइनस में लगाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ पे हमारा कम्प्लीटली और क्लियरिटी के साथ हमारा कैमरा सारा चालू हो चुका है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था। तो यहाँ पे हमने 2 नए पावर सप्लाई ऐड कर दिए हैं, क्योंकि हमारे जो पुराने पावर सप्लाई है उसके अंदर हमें आउटपुट में जितना वोल्टेज चाहिए उतना मिल नहीं रहा था। मान लो कि हमारा आउटपुट के अंदर मिनिमम कम से कम 12 वोल्ट है और ज़्यादा से ज़्यादा 15 वोल्ट है। तो ये हमें 12 वोल्ट भी नहीं दे रहा था, उससे भी कम दे रहा था। इसलिए हमें यहाँ पे लाइनिंग का प्रॉब्लम आ रहा था।
तो इसके लिए हमने यहाँ पे जो चेंज कर दिए पावर सप्लाई, तो यहाँ पे हमने 2 नए पावर सप्लाई लगा लिए और ये हमारे पुराने सप्लाई जो पावर सप्लाई है उसे रिप्लेस कर दिया। अभी यहाँ पे तो ऑलरेडी स्क्रीन का कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए थोड़ा सा भी क्लियरिटी नहीं आ रहा है नॉर्मल। अभी मैं आपको दूसरे टीवी के ऊपर दिखा रहा हूँ, उसका क्लियरिटी देखना आप कितना बढ़िया आ रहा है। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ से आपको नज़दीक से भी दिखा रहा हूँ, कितना बढ़िया हमें यहाँ पे क्लैरिटी मिलता है। ये देखो, आपको बड़ा करके भी दिखाते हैं कैमरा। ये देखो, अभी आपने पहले देखा था तो कितनी लाइनिंग आ रही थी, अभी देख लो, नज़दीक से देख लो, सहज भी लाइनिंग नहीं है। और इसी तरीके से आप सोचोगे कि हमारा पावर सप्लाई कंप्लीट है, लेकिन इस तरीके की भी प्रॉब्लम आ सकती है पावर सप्लाई में। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो लाइनिंग का प्रॉब्लम था वो हमने सॉल्व कर दिया। और लाइनिंग आने के लगभग 10 से 12 रीज़न होते हैं, तो उसका मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा कि क्या क्या रीज़न से हमारी ये लाइनिंगें आती है। तो अब फिलहाल अभी हमारा काम ख़त्म होता है और इसी तरीके से आप नॉर्मल प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वहाँ तक बाय।